तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये जो बुक है ये जो बुक है ये ICDS के द्वारा जारी किया गया है और ये सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत ये तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, तो ये इसका पहला बुक है ECC D 401 SLM। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पत्र संख्या 1 है। ये जो है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये पहला किताब है, इसको पढ़ना है और इसका एग्ज़ाम देना है। तो जो आप लोगों को जो कोर्स है, आप लोगों का जो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा, जो भी सेविका सहायिका हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें 3 पेपर होंगे आप लोगों के लिए। पहला पेपर ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो बच्चे का जो है किस तरह से देखभाल होना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए बचपन से ही, जो इसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर बनाया हुआ है, हालांकि ये साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बच्चा जो केंद्र में है, बीच में है, और इसके आसपास जो है यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पर भाषा विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये सारा जो है उनसे जुड़ा हुआ है और बच्चा जो है इसके केंद्र में रहेगा और इसको इसी चीज़ों को जो है सेविका सहायिका ऑब्जर्व करेगी, देखेगी। तो देखिए यहाँ पर निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समाज कल्याण विभाग बिहार, जो कि आप नीचे में देख पा रहे हैं। तो ये जो है करा रही है कोर्स बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन पटना, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा। तो ये आपका बुक है, ये आपका पहला पेज है, जो कवर पेज है, ये कवर पेज आप देख सकते हैं और यहाँ पर लोगो है बिहार सरकार का और ये ICDS का। तो चलिए ये तो आपका पहला हो गया, पहला जो फ्रंट पेज है आप ये देखा। चलिए अब दूसरे पेज पे हम चलेंगे। तो दूसरे पेज में हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जानकारी के लिए आपको याद भी होना चाहिए, ज़रूरी है। और ये आपका संविधान हो गया। अब अगले पेज पर हम लोग जब पलटते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का ये बुक है और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल पत्र संख्या 1 अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पेपर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको जो कंडक्ट करा रही है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा। तो चलिए ये अगला पेज हम जब उल्टेंगे तो यहाँ पर देखिए शुभकामना संदेश, जो कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा अतुल प्रसाद अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका शुभकामना संदेश हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यह अत्यंत हर्ष की बात है, समेकित बाल विकास योजना एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को उच्च गुणवत्ता एवं प्रभावशाली बनाने हेतु सुनंदनी कार्यक्रम। तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम का नाम है सुनंदनी, और सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये सुनंदनी स्वस्थ साक्षर स्वावलंबी कार्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित सुनंदनी कार्यक्रम संभवतः देश में अपनी तरह का यह पहला और अनूठा कार्यक्रम है, जिससे NEP 2020, तो देखिए NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्रभावशाली एवं पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो भी सेविका सहायिका हैं, जो आंगनबाड़ी के वर्कर हैं, जो कार्य करती है आंगनबाड़ी में, उसका जो है उसका कार्य क्षमता को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम को लाना है सरकार के द्वारा। तो देखिए इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिकारियों की दक्षता एवं व्यावहारिक शिक्षण हेतु समय संसाधनों और प्रयास में निवेश की रूपरेखा निर्धारित करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनंदनी कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित ICDS कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चों की देखभाल, पौष्टिक आहार, प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता आदि में कौशल ग्रहण करने के लिए एक सुरक्षित और पोषण युक्त वातावरण की आवश्यकता है और इससे
अधिकार की पूर्ति के लिए एकीकृत सेवाओं की प्रभावशाली सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम एक सफल प्रयास साबित होगा। तो यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी उसमें मुख्य बातें हैं, इस किताब में उन बातों को रखा गया है और इसको जो है सभी सेविका को पढ़ना है। ट्रेनिंग आप लोगों का जल्द से जल्द होगा। हालांकि ये किताब जो है मैंने उपलब्ध कराया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। और इसका जो है प्रशिक्षण के बाद आपका एग्ज़ाम भी होगा, और एग्ज़ाम जो है प्रशिक्षण भी होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस भी आप लोगों को बताएंगे और उसको जो है कि पास करना ज़रूरी है। और तो इसके लिए अभी से आप लोग इस यदि वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है कि आगे काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगला कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि प्रशिक्षुगण इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएंगे तथा प्रशिक्षण ग्रहण करने के साथ साथ लक्ष्य समूह के बच्चों को संपूर्ण हित और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक बाल देखरेख की सही संरचना और सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे, शुभकामनाओं के साथ। तो यहाँ पर देखिए नई शिक्षा नीति जो है, इससे रिलेटेड हम नई शिक्षा नीति 2020 जो है, इससे रिलेटेड हम एक नया सेपरेट टॉपिक लाएंगे, एक नया वीडियो लाएंगे। उसमें आप लोग इससे रिलेटेड पूरा जानकारी, कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये जो है B.Ed कोर्स में या DLED कोर्स यदि कोई कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को मिलेगा। और ये बुक जो है ऐसा बुक है, इसमें B.Ed और DLED से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, तो समझिए कि आपका जो है एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पेज में ये शुभकामनाओं के साथ इस पेज में है। तो अगला पेज में हम देखते हैं। तो अगला पेज में देखिए मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के कलम से। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कलम से प्रिय शिक्षार्थीगण, यहाँ पर देखिए पुलिस महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा दिनेश सिंह बिष्ट, भारतीय पुलिस सेवा, इनके द्वारा ये दिया गया है। तो चलिए इनका जो संदेश है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो प्रिय शिक्षार्थीगण, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा के पेशेवर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड अपने सामान्य जीवन समृद्धि एवं व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक निरंतर शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई के प्रति जो है उनका जीवन अच्छा हो, उन्हें अवसर मिलना चाहिए। उनको किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं या किस तरह से उनकी मानसिक विकास हो, इसके बारे में यहाँ बातें बताई जा रही है। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नए पाठ्यक्रमों का निर्माण करता रहता है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम पर इसी दिशा में एक कदम है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यक्ति के समग्र विकास के साथ साथ प्राथमिक स्तर पर बच्चों के नामांकन और ठहराव एवं उपलब्धि की दृष्टि से अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है उनका जो अच्छे गुण हैं उनको इसमें समाहित किया गया है। और इसको जो है कि पढ़ने के बाद आप एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने शिक्षण में शामिल होंगे। आपको एक नई जानकारी दी जाएगी और आप इसको अपने जीवन में जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। शिक्षा के नए ढांचे के अनुसार संपूर्ण विकास को प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने एवं दक्षताओं के विकास के लिए एक समग्र और एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्देश्य इन लक्ष्यों को पूर्ति करना है। तो देखिए यहाँ पर अगले पंक्ति में कह रहा है कि एक अच्छे बाल देखभाल कर्मी के लिए आवश्यक है कि वह बच्चे की वृद्धि और विकास को संपूर्णता से समझे। तो यहाँ पर देखिए मुख्य बातें आप ये समझ सकते हैं कि आप यदि किसी बच्चे का देखभाल कर रहे हैं तो आपको उनके बच्चों को जो है अच्छी तरह से उनको जानना पड़ेगा, वो किस उम्र में कैसी गतिविधि करते हैं, कैसा एक्टिविटीज करते हैं, क्या सोचते हैं। तो ये इन सभी बातों को आपको जानना ही जो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इस टॉपिक में इस किताब में दिया हुआ है। तो इसको जो है पूरा आप लोग देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, तो ही आपको ये इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी। किसी प्रकार का कुपोषण या किसी भी प्रकार की बीमारी को आपको पहचानना आना चाहिए और इस विषय में अभिभावकों को बताना भी चाहिए। इसी प्रकार सभी शारीरिक स्वच्छता एवं शिक्षा भी बच्चों को देना आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है सुरक्षा। एक अभिभावक अथवा बाल देखभाल कर्मी को पूर्ण रूप से सजग होना चाहिए और
घर या आंगनबाड़ी केंद्र में एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अतः इस पाठ्यक्रम में हमने शिक्षा के अलावा बाल देखभाल एवं संबंधित इन सभी पहलुओं को समाहित किया है। आशा है कि आप सभी की जानकारी को उपयोगी समझेंगे। तो यहाँ पर यदि इस बुक को हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे या सेविका दीदी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो है आप अपने जीवन को जो और भी बेहतर कर पाएंगे और अपने कामों में और भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो अगला देखिए, अगला पेज में हम देख पा रहे हैं कि अगला पेज में है शुभकामना संदेश। तो यहाँ पर देखिए शुभकामना संदेश में आलोक कुमार निदेशक ICDS निदेशालय के द्वारा लिखा गया है। तो इन्होंने बताया है कि मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना एवं समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय पटना के संयुक्त प्रयास से नवाचारी पाठ्यक्रम सुनंदनी स्वस्थ साक्षर स्वावलंबी प्रारंभ किया गया है और इसका जो है जीवन के प्रति 6 वर्ष महत्वपूर्ण है। तो जीवन का प्रारंभिक 6 वर्ष जो है, जो कि बच्चों का जो 6 वर्ष है जीवन का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन वर्षों में बच्चों का शारीरिक विकास जो उसका शरीर से संबंधित है, हाथ पैर लंबाई ये सब है, मानसिक विकास जो बच्चे का जो मस्तिष्क है वह डेवलप होता है, जीवन के अन्य चरण की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। तो सुनंदनी पाठ्यक्रम बाल विकास के स्वास्थ्य पोषण एवं देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा तथा बच्चों को सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने का योग्य बनाएगा। बिहार राज्य में लगभग 1,14,718 स्वीकृत आंगनबाड़ी में लगभग 21 लाख कार्यरत कर्मी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समेकित सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान दे रही हैं। इनकी भूमिका और योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ी और उनके कार्यरत कर्मियों को सशक्तिकरण पर बल दिया है। हमें हर्ष है कि सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में अपना योगदान देंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी कर्मियों को कार्य क्षमता को विकसित करना है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका जो है क्षमता में वृद्धि करना, वे समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करेगा। तो प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम में आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा मुक्त विद्यालय प्रणाली को एक सशक्त माध्यम बनाया गया। तो यहाँ ओपन स्कूलिंग से जो है जो भी सेविका सहायिका उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आंगनबाड़ी कर्मियों को अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रशिक्षण ले सकें। बिहार मुक्त शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षार्थी अपने पास उपलब्ध समय संसाधन एवं अपनी वांछित गति में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा सुविधानुसार परीक्षा में भाग लेकर प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर जो है आप लोग जो भी सेविका सहायिका हैं, यदि इस प्रशिक्षण में भाग लीजिएगा, पास कीजिएगा तो आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये इस पेज में है। अगले पेज में है आपसे बातचीत। तो बातचीत में आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, मुख्य अकादमिक संयोजक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। उन्होंने इसमें जो है बच्चों के विकास के बारे में बताया है। तो बच्चों का जो है इसमें प्रथम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। प्रत्येक बच्चे में काम करने की, चिंतन की, कल्पना की, सृजन करने की असीम संभावनाएं होती है, किंतु उसमें हम संभावनाओं को पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से है, 3 से 6 वर्ष तक का गुणात्मक शिक्षा और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। तो प्रारंभिक 3 से 6 साल तक जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्रस्तुत पाठ में 3 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की गुणात्मक शिक्षा की देखभाल प्रदान करने के लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए पेपर, यदि हम बात करें प्रथम पेपर में, जो पहला पेपर हमने शुरू में बताया था कि आपको 3 पेपर होंगे। पहला पेपर में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल पढ़ेंगे। दूसरा पेपर में पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वास्थ्य एवं पोषण, और तीसरा पेपर में पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र का प्रबंधन। तो यहाँ पर ये 3 पेपर हैं और इससे रिलेटेड इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, तो जो हमने शुरू में बताया था बस वही सब बातें हैं।
और यहाँ पर देखिए प्राकथन में देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया गया है कि किस तरह से बच्चों का शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक, कलात्मक, ये सारे डेवलपमेंट जो है किस तरह से होना चाहिए, बच्चों को किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परिचय वीडियो में बस इतना ही। बस ये किताब से आप लोगों का जो नया किताब है, उस किताब से आप लोगों का परिचय करवाना था कि किस तरह से ये किताबें हम सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है, और ताकि आप लोगों का जो क्षमतावर्धन हो सके, आप नई ऊर्जा के साथ और नई जानकारी के साथ आप जो है कि अच्छी तरह से 100% अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में इतना ही।